नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स सदिश कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों, और इसका चैप्टर नंबर 2 क्या है, अवकल संकारक। और अवकल संकारक के अंदर देखिए मित्रों, हमने प्रवणता, अपसरण, कुंतल, दिक्दिशीय अवकलज, इन सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा कर ली है मित्रों। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर दो स्पेशल बिंदु है, वो क्या दिए गए हैं देखिए मित्रों, उन पे लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर, बीकानेर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो टॉपिक क्या है देखिए मित्रों। पहला टॉपिक सप्रस्थल की सदिश समीकरण। क्या है मित्रों? सप्रस्थल की सदिश समीकरण। और एक दूसरा टॉपिक क्या है, अभिलंब की सदिश समीकरण। इन दोनों टॉपिकों पे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम तो हमें इन दोनों के सदिश समीकरण और इनके सूत्र याद किस प्रकार से रखने हैं देखिए मित्रों। सप्रस्थल की सदिश समीकरण, यहाँ पे r सदिश माइनस r0 सदिश और डॉट नेबला f बराबर 0। जबकि अभिलंब की सदिश समीकरण हमें पूछी जाए तो r माइनस r0। यहाँ पे देखिए मित्रों, दोनों जगह सेम मान है। यहाँ पे नेबला एफ है, यहाँ पे भी नेबला एफ है, बराबर 0 है। लेकिन यहाँ पे तो डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, हमने जब प्रवणता, अपसरण, कुंतल का अध्ययन किया तो यहाँ पे देखिए मित्रों, जब हमने ग्रेड एफ का मान निकाला तो नेबला एफ के इक्वल माना था। जब हमने डाइवर्जेंस एफ का मान निकाला तो नेबला डॉट एफ निकाला था। जबकि करल एफ का मान निकाला तो देखिए मित्रों, नेबला क्रॉस एफ निकाला था। प्रवणता, अपसरण, कुंतल, इन तीनों के ये सूत्र होते हैं मित्रों। अब हमें यहां पे देखिए मित्रों, जब अपसरण का जिक्र हो तो यहां पे डॉट आता है, अपसरण का जिक्र हो तो यहां पे क्या आता है, डॉट। तो अपसरण का लॉजिक तो आप मित्रों सप्रस्थल से लगाकर रखिए, जबकि करल और करल का संबंध है वो अभिलंब की सदिश समीकरण से लगाकर रखिए। तो यहां पे देखिए मित्रों, क्रॉस का चिन्ह आएगा और यहां पे क्या आने वाला है, डॉट का चिन्ह आने वाला है। अब हमें देखिए मित्रों, आर और आर सदिश क्या क्वेश्चन के अंदर दिए हुए होंगे। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, आर स्थिति सदिश दिया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं हमें सदैव और सदैव स्थिति सदिश आर सदिश बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप मानना होगा। जबकि आर जीरो सदिश हमें किस प्रकार से निकालना होगा, हमें एक बिंदु दिया हुआ होगा मित्रों। क्या दिया हुआ होगा, बिंदु। और उस बिंदु के अंदर हमें क्या करना होगा, जो बिंदु है उसके साथ में आई कैप, जे कैप और के कैप लगाकर बीच में योग का चिन्ह लगा देना होगा। तो हमें एक सदिश समीकरण प्राप्त हो जाएंगे मित्रों। तो उसके बाद में हमें इन सूत्रों के अंदर सभी मानों को पुट कर देना होगा, उसके बाद में सरलीकरण कर लेना होगा। तो हमारे पास कोई भी दो सदिश और उसका डॉट प्रोडक्ट करवाना हो तो हमने पूर्व वीडियो के अंदर इसका गुणनफल करना सीखा है मित्रों। जबकि सदिश गुणनफल है उसको हम सारणिक की सहायता से हल करते हैं। तो आज देखिए मित्रों, इन दोनों टॉपिकों पे आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, वो किस प्रकार से हमें हल करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 और आपकी बुक का पेज नंबर 50 पे है मित्रों। तो यहाँ पे पृष्ठ एक्स वाई जेड बराबर 4 और यहाँ पे बिंदु भी दिया गया है मित्रों 1 2 2 पर। सप्रस्थल और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों, सप्रस्थल और अभिलंब के समीकरण हमें ज्ञात करने पूछे हैं, और ये क्वेश्चन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर सन 2019 के अंदर 6 नंबर के अंदर पूछा भी गया है मित्रों। तो हमें सर्वप्रथम फर्स्ट जो फंक्शन दिया गया है एक्स वाई जेड तीनों के अंदर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसको। माना पृष्ठ एफ पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड एवं स्थिति सदिश आर सदिश है। यदि बिंदु 1 2 2 का स्थिति सदिश r0 हो तो इसका मैंने जिक्र पूर्व भी किया है मित्रों। तो यहाँ पे देखिए, सप्रस्थल निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं मित्रों? सप्रस्थल। और सप्रस्थल निकालने के लिए हमें नेबला एफ चाहिएगा, और नेबला एफ किसके बराबर होता है? ग्रेड एफ के इक्वल होता है मित्रों। हमने प्रवणता के अंदर इसका जिक्र किया है। तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम
हम नेबला एफ निकाल लेते हैं। नेबला एफ मतलब नेबला का सूत्र हम जानते हैं, आई कैप डेल एफ बटा डेल एक्स, जे कैप डेल एफ बटा डेल वाई, के कैप डेल एफ बटा डेल जेड होता है। उसके बाद में जो फंक्शन दिया गया है उसका मान लिख देंगे और मान लिख देने के बाद में x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर देंगे मित्रों, तो हमारे पास ये सदिश बनेगा। और इस सदिश पे जो बिंदु दिए गए हैं उसको हम ऑपरेट कर देंगे। ऑपरेट करने के बाद में जहां पर हमें x दिखाई दे वहां पे 1 रखना होगा, y दिखाई दे वहां पे 2, z दिखाई दे वहां पर भी 2 रखना होगा मित्रों। तो हमारे पास ग्रेड f है वो इतना शेष रहेगा मित्रों। उसके बाद में हम जानते हैं r माइनस R0 और डॉट ग्रेड f बोल दीजिए या नेबला f होता है। तो अब हमें r माइनस R0 का भी मान चाहिए मित्रों, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, r माइनस R0 और r का मान हमने पूर्व के अंदर देखा है मित्रों, क्या होता है x आई कैप, y जे कैप, z के कैप होता है। उसके बाद में R0 का निर्माण हमें करना हो तो क्या करना होगा मित्रों, जो हमें बिंदु दिए गए हैं उनके आई कैप, जे कैप और के कैप लगाकर इनके मध्य योग का चिन्ह लगा देंगे मित्रों। तो ये हमारे पास क्या है, R0 स्थिति सदिश के अलावा जो बिंदु दिए गए हैं उसकी सहायता से स्थिति सदिश R0 को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आई कैप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और x में से 1 को घटा देंगे मित्रों, जे कैप कॉमन ले लेंगे, y में से 2 को घटा देंगे। इसी प्रकार हमारे पास r माइनस R0 प्राप्त हो जाएगी मित्रों। अब हमें क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट करवाना है दोनों का। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या ध्यान रखने हैं मित्रों, आई कैप डॉट आई कैप इसका मान 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप इसका मान भी 1 होता है, के कैप डॉट के कैप इसका मान भी 1 होता है। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप इसका मान मित्रों क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कोस 90 का मान मित्रों क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे डॉट आ रहा है तो इसका मतलब कोस वाला लॉजिक लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, हमने कुछ नहीं किया है, जो मान निकाले हैं उसको पुट किया है यहाँ पे और बराबर क्या है, 0 पुट किया है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे पहले का पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। लेकिन यहाँ पे इनका ही गुणनफल क्यों आया मित्रों, तो देखिए आई का जे के साथ भी होने वाला है लेकिन इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, हमारे पास केवल और केवल 2x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर 6 मान शेष रहने वाला है, जो क्या है हमारा सप्रस्थल का समीकरण होगा मित्रों। सप्रस्थल का क्या है, समीकरण है। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें क्या है, अभिलंब की समीकरण भी निकालनी है। तो अभिलंब की समीकरण निकालने के लिए हमने सूत्र क्या देखा है, r माइनस R0 गुणा ग्रेड f या नेबला f। तो यहाँ पे केवल और केवल हमें क्या करना है मित्रों, दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और क्रॉस प्रोडक्ट हम किस प्रकार से निकालते हैं मित्रों, सारणी की सहायता से निकालते हैं। किसकी सहायता से, सारणी की सहायता से। मान तो वो सेम ही रहने वाले हैं मित्रों, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा अभिलंब के अंदर। केवल और केवल अभिलंब के अंदर हमें क्या करना है मित्रों, क्रॉस का चिन्ह याद रखना है। आप किसी भी ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो मित्रों। अभिलंब का मतलब क्या होता है, क्रॉस याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सारणिक रूप में किस प्रकार हल करते हैं, कोई भी दो सदिश दिए हुए हो तो यहाँ पे सर्वप्रथम आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देंगे और यहाँ पे आई, जे और के के जो गुणांक है उनको लिख देंगे मित्रों। उसके बाद में यहाँ पे आई, जे, के गुणांक क्या है, इतने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों, कक्षा 12 के अंदर आपने सारणिक को हल करना सीखा होगा। यहाँ पे फिर आई कैप और आई कैप को ढकने के बाद में इसका और इसका मल्टीप्लाई करके इन दोनों का गुणनफल करके घटा देंगे। घटाने के बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर इसी प्रकार जे को हल कर लेंगे, इसी प्रकार के को हल कर लेंगे। हल करने के बाद में हमारे पास जो मान शेष रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे x प्लस 3/2 बराबर y और बराबर z, जो कि हमारा क्या है, अभिलंब का अभिष्ट समीकरण होगा। तो देखिए मित्रों, हमने सप्रस्थल और अभिलंब के समीकरण निकालने सीख लिए। अगले वीडियोज़ के अंदर जो भी आपके अपसरण पे आधारित जितने भी एग्जाम्पल शेष रह गए हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।